चिड़िया काम नहीं करती, अजगर नौकरी नहीं करता, पागल काम नहीं करता, बिजनेस नहीं करता, व्यापार नहीं करता, पर क्या भूखों मरता है? मतलब क्या है? करो या ना करो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम आज ही से काम बंद कर दो। आक्रमण्यता की ओर नहीं हम तुमको ले जा रहे, हम तुम्हें ये कह रहे कि तुम चिंता मत करो। जो तुम्हें टेंशन है वो टेंशन ना लो कि कल क्या होगा, कल वही होगा जो परमात्मा को मंजूर होगा। आप पूरी रामायण पढ़ो तो रामायण में आप सबको रावण समझाउत मिले है। मंदोदरी समझा रही, अंगद जी समझा रहे, हनुमान जी समझा रहे, विभीषण जी समझा रहे, माल्यवंत जी समझा रहे, पुलस्त ऋषि के शिष्य आकर के रावण को समझा रहे, गीधराज जटायु समझा रहा पर रावण नहीं माना। लेकिन आप रामायण में कहीं पर नहीं पढ़ोगे कि जहां शंकर जी ने रावण को समझाया, बल्कि रावण के गुरुजी हैं शंकर जी। तो किसी ने शंकर जी से पूछी, वाह तुम आओ चेला, तुम समझाओ, मान जाए राम जी से दुश्मनी ना करे। शंकर जी बोले समझने होता समझाए, हमें पहले ही पता हो ये नहीं मानने। बोले क्यों? अरे बोले जैसे ही हमारे सामने आओ तो हसन लगा 10वीं मौत। तो लोगों ने कहा क्यों? अरे बोले हमारी तरफ देख के कहने लगता है गुरुजी इधर देखो। तो देवता बोले मतलब? शंकर जी बोले मतलब सीधा सा है, वो अपने मुंह की तरफ कहने लगता है गुरुजी हमें मत समझाना, तुम्हारे तो 5 ही मोह है, तो 10 है। तो हम भी समझ रहे सही कहा चेला माए भाड़ में। सीताराम सीताराम मेरी गली है, मान लो मान लिया, कश्मीरी गली तो हमारी गली है। कि पंडित जी ने पूछा बताओ तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? शंकर जी बोले हम ही सबके पिताजी आए, अब हम पिताजी को नाम का बताते हैं। हमारे कोई पिताजी, अरे कोई तो होगा खानदान में। बोले बाबा बोले खानदान में तो है, उन्हें बुलाओ। बोले बाबा बोले मत बुलाओ वरना भावर रुक जाएगी। पंडित जी बोले नहीं नहीं बुलाओ बुलाओ बुलाओ। भावर पड़ रही थी, भावर के मध्य में बोले बाबा ने इशारों करो नंदी बुलाओ अपने रिश्तेदार न। अब भोले बाबा को परिवार कौन? भूत प्रीत पिशाच, और वो भी एक वैरायटी की अनेक वैरायटी। कौनों के 4 मुंह हैं, किसी की 4 आंखें। जब सब आ गए पंडित जी को शरीर कपन लगो, ब्राह्मण जो आचार्य बने थे बोले जो का है? शंकर जी बोले हमारे खानदान के। आज ही गांठ बांध लो, हम 12वीं तक पढ़े हैं और बीए प्राइवेट करे हैं, लेकिन स्कूल ही नहीं गए ढंग से। गड़बड़ हो जाता था, मास्टर कहते थे तुम मत आया करो। हमने कहा नाम कट जाएगा, बोला तुम्हारा नहीं कटेगा। सच बता रहे, व्यासपीठ से झूठ नहीं बोल रहे। हमने रामायण रोज पढ़ी अपनी माता जी की आज्ञा से। आज तक कभी भी फेल तो ठीक है, डिक्टेंशन तो ठीक है, आज तक 60% से कभी कम मार्कशीट नहीं बनी। अभी तक हम जिनको बुला रहे हैं वो हमारे लोग हो सकते हैं। पहले हम पर्चा बना के रखेंगे, अब आप जिसको बहन जी लेकर आएंगे उसी का पर्चा ये निकलेगा। क्या आप इनको परिचय हैं? नहीं, मैं इनको नहीं जानती। नहीं जानती? तो क्या आप मानती हैं कि हमने जो पहले से पर्चा लिखा वो इन्हीं का होगा? नहीं, अभी तो मुझे ऐसा नहीं लगता है क्योंकि मैंने इनको चुना है। आपने चुना है? जी। अभी तो नहीं बदलना है? नहीं नहीं बदल लो। नहीं 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 बदल लो। बिल्कुल नहीं। हमारी मान जाओ। नहीं नहीं हमारी नाक बच जाए। नहीं आ जाओ, नहीं को है पर्चा। के मन में 2 प्रश्न हैं। बालक का प्रश्न है कृपा होगी चल नहीं पाता, स्वास्थ्य ठीक नहीं, नसें टेढ़ी हैं, धन की तंगी भी बनी वो ठीक हो जाएगा, दिव्यांश स्वस्थ होगा, आशीर्वाद है। जय जय श्री राम। हनुमान चालीसा पढ़ते हो? हनुमान चालीसा की एक चौपाई है, ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। हाँ। गुरुजी अंग्रेजी में एक बात बोलनी थी आपसे, आई लव यू। कल कहा था आज हम फिर कहते हैं, भारत में और दुनिया में
जितने भी पंथ हैं, उस पंथ के जितने महंत हैं, सनातनी नहीं, सनातनी छोड़कर दूसरे धर्म के जितने भी हली उल्लाह वाले हैं, वो बागेश्वर धाम का मुकाबला कर ले, हम उनको गीला करके भेजेंगे। इतना हमें बल अपने हनुमान जी के ऊपर है। हम उनके एक एक दाग बताएंगे कि उन्होंने कौन कौन सा कांड किया है और उनके शरीर में कहां कहां दाग है, ये बताने की क्षमता हमारे बालाजी रखते हैं। एक बार रावण हनुमान जी के सामने ताल ठोक के गया, बोले चलो एक एक मुक्का की हो जाए। रावण बोले एक मुक्का हम तुम्हें मारेंगे, एक मुक्का तुम हमें मारना। जिसे ज्यादा दर्द हो वो हारा, जिसे कम दर्द हो वो जीता। रावण ने 20 मुट्ठी का मुक्का बना करके पीछे तक गया। हनुमान जी दोनों पैर फैलाकर जय श्री राम कह के सीना तान कर खड़े हो गए। रावण दूर से भागता भागता आया, मुष्टिक का प्रहार हनुमान जी की छाती पर किया। हनुमान जी धोड़ियां से फड़फड़ाए, ठीक होकर फिर खड़े हो। हनुमान जी बोले अब हमारी तो हो गई, अब तुम हो जाओ तैयार। रावण बोलो तैयार है। हनुमान जी ने 360 डिग्री को एक मुक्का घुमाओ। ब्रह्मा जी ऊपर बैठे बैठे देखें कि जौन साहब को जो मुक्का बनाए हैं, अगर इन्हें मसक देने तो रामलीला ये तई पूरी हो जाए। ऐसे ही एक बार एक आदमी भगवान शंकर जी के पास वरदान मांगने गया। अब वरदान मांगने गया और जहाँ शंकर जी के दर्शन भय तो वापस लौट आया। तो किसी ने पूछा भैया कहाँ जा रहे हैं? बोले अब हो गो वापसी जा रहे हैं। शंकर जी बोले भाई वरदान तो मांगे जा। बोले अब तुमसे क्या वरदान मांगिए, तुम्हारी स्थिति खराब दिखा रही। भाई वरदान देने वाले के पास भी तो कुछ हो। बोले आपके पास है क्या? 3 लोक बस्ती में बसाए। बोले बाबा 3 लोग बस्ती में बसाए। धर्म तो जो है मेरे ख्याल से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उससे भी बड़ा शब्द है। उसको हम एक मजहब में नहीं बात कर सकते। पहली बात तो आपने हमको बहुत कम सुना है, आप हमको बहुत सुनिए। हिंदू का मतलब कोई एक विशेष संप्रदाय नहीं। हिंदू का मतलब हिंसा को दमन करने पर जो भरोसा रखता है वो हिंदू है। आज हम तुमको कलयुग की एक ऐसी शक्ति बताने जा रहे हैं, आपके दिमाग की नसें खुल जाएंगी। कलयुग की एक ऐसी शक्ति पर चर्चा करेंगे। अगर कोई चाहता हो कि हमें कोई हरा ना पाए, घर में, परिवार में, द्वार में, संसार में, समाज में, पॉलिटिक्स में, काम में, धाम में, तो आज की कथा सुन लेना, तुम्हें जिंदगी में कभी हार का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। याद रखना, जिस संसार के भरोसे तुम जी रहे हो, ये जमाना ना किसी का था, ना किसी का है, न रहेगा। तब तक लोग तुम्हें पूछेंगे जब तक तुम्हारे पास संपत्ति है। और जिस दिन जीवन में संपत्ति गई, विपत्ति आई, उसी दिन से तुम्हारे जीवन में लोग कटना प्रारंभ कर देंगे, लोग भागना प्रारंभ कर देंगे। बुरा मत मानना मेरे पागल। उगते हुए सूर्य का चित्र लगाने से या दौड़ते हुए घोड़ों का फोटो रखने से जिंदगी में कभी सफलता नहीं आती है। जिंदगी में सफल होना है तो सूर्य के पहले जगना पड़ेगा, घोड़ों से ज्यादा तेज दौड़ना पड़ेगा, तभी जिंदगी में सफलता कदम चुकेगी। निधि नाम की बहन जी बैठी हैं बीचों बीच पंडाल के। का नाम है? अच्छा निधि। हाँ, माइक उठाओ। बालाजी महाराज की जय, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की जय। हम प्रेत बाधा से परेशान हैं, नैहर सासू दोनों जगह अशांति है। घर में सुख शांति नहीं रहती, कलेश बनता, शरीर में सवारी आती है, शरीर में सवारी आती है, गंदे विचार लाता है, वह गंदी हरकत करवाता है, शरीर जकड़ता है, क्रोध लाता है, पूरे शरीर में गुस्सा आती है। आराम लगेगा, प्रेत बाधा बंद जाएगी। कई जगह दिखवा लिया, लाभ नहीं हुआ है, करवाया हुआ प्रयोग है, ठीक होगा, चिंता न करें, आशीर्वाद है।